हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में अपना नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी किचन की क्लीनिंग करते हैं, तो मैं अपना क्लीनिंग रूटीन आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई रियली होप आपको पसंद आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे किचन की जो हालत है वो कुछ इस तरह से हो जाती है डिनर बनाने के बाद में। तो सबसे पहले मैं इस तरह से जो रोटी बनाने का जो भी आइटम होता है, परात, चकला, बेलन, सबसे पहले मैं उसे वॉश कर कर सेपरेट रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लकड़ी के बेलन चकला यूज़ करते हैं और उसे अगर आप बहुत देर तक पानी में भिगो कर रखेंगे तो ये आइटम आपके धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। पहले मैं बेलन चकला जो भी रोटी बनाने का सामान है उसे अच्छे से क्लीन कर कर रख देती हूँ। जहाँ पर भी हमने खाना खाया होता है, डाइनिंग टेबल को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। डाइनिंग टेबल पर कोई भी एक्स्ट्रा सामान रखा होता है, बॉटल्स या फिर खाने पीने का कोई भी सामान अगर डाइनिंग टेबल पर रह जाता है तो मैं उसे वहाँ से हटाकर डाइनिंग टेबल को सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आने के बाद में जैसे कोई भी बड़े बर्तन में जो भी खाना रह जाता है, सबसे पहले मैं उसे छोटे बर्तनों में अच्छे से निकाल लेती हूँ और जो भी बड़े बर्तन हैं उन सबको मैं खाली कर लेती हूँ और उन्हें सिंक में रख देती हूँ और थोड़ी देर के लिए उन्हें पानी में भिगो देती हूँ। उसके बाद जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसे मैं फ्रिज में स्टोर कर कर रख देती हूँ। अब किचन स्लैब पर जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है सबको मैं इस तरह से इकट्ठा कर कर सिंक में रखती हूँ और जो भी आइटम हमने कुकिंग के वक्त यूज़ किए होते हैं वो कई बार हमारे गंदे हाथ लगने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैं उन्हें इस तरह से एक कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो जो भी डब्बे वगैरह हम कुकिंग के वक्त यूज़ करते हैं तो हम उन्हें साथ के साथ ही गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से क्लीन कर लेते हैं तो वो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना तब वो बहुत ज़्यादा हमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस तरह से रोज़ रोज़ क्लीनिंग करने से वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहते हैं। तो अब इसके बाद में मेरा स्टार्ट होता है बर्तन धोने का काम। तो अभी आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं रात के टाइम पर, और रात के बर्तन रात को ही धुल जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो भी बर्तन हैं उन्हें मैं पहले इस तरह से पानी में निकाल लेती हूँ और जो भी खाना वगैरह बर्तन में रह जाता है ना उसे इस तरह से एक छन्नी से छानती जाती हूँ और बर्तन को क्लीन कर करके मैं इस दूसरी तरफ के सिंक में रखती जाऊँगी। क्योंकि कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है ना वो कई बार बर्तनों में चिपक जाता है इधर उधर, और वो खाना जब हमारे सिंक पाइप में चला जाता है तो कई बार कॉकरोचेस होने का डर रहता है। साथ ही हमारा जो सिंक पाइप होता है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा जाम होने की दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारे बर्तनों को अच्छे से धो धो कर एक तरफ में रखती जाऊँगी और सभी बर्तनों को मैं अच्छे से मांज लूँगी। तो बर्तन क्लीन करने के बाद में लास्ट में ये जो कपड़ा रहता है उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी।
और सिंक को भी मैं एक बार अच्छे से सोप से क्लीन करने के बाद में यहाँ सिंक के लिए मैंने एक अलग से एक स्क्रबर रखा है जिससे मैं सिंक को क्लीन करती हूँ। तो पूरे सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस पे अगर किसी भी तरह का पानी रह जाता है तो अगर आपके एरिया में अगर हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है तो सिंक एरिया में बहुत ही ज़्यादा पानी जम जाता है और धीरे धीरे वो सिंक को ख़राब करने लगता है। तो अच्छा है कि हम सिंक को अच्छे से बर्तन क्लीन करने के बाद में सुखा लें, जिससे कि कोई भी हार्ड वाटर का स्टेन वगैरह हमारे टैप पर और सिंक पर ना जमे। और सिंक के पीछे वाली जो दीवार होती है उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी हम बर्तन क्लीन करते हैं तो इधर उधर छींटे तो उड़ते ही हैं और पीछे वाली जो दीवार रहती है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा छींटे लग जाते हैं। तो अच्छा है कि हम साथ के साथ हम पीछे वाली वॉल को भी क्लीन कर लें, तो वॉल भी बहुत ही अच्छे से क्लीन रहती है। अब तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद में मैं अब किचन स्लैब को क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने गैस को साफ़ करती हूँ। तो गैस के सारे जितने भी अटैचमेंट्स हैं मैं उनको सबसे पहले हटा लेती हूँ और उसके बाद एक गीला कपड़ा लेकर इस तरह से गैस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गैस को हर 2 दिन में एक बार सोप से भी क्लीन करती हूँ, पर आज इतना ज़्यादा मैंने वैसा कुकिंग नहीं किया था जिससे कि मेरा गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो। तो सिर्फ गीले कपड़े से मैं इस गैस को साफ़ कर रही हूँ, तो ये बहुत ही आसानी से क्लीन हो जा रहा है। कपड़े से साफ़ करने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसे सूखे कपड़े से एक बार क्लीन कर दूंगी। गैस के जो बटन्स होते हैं इन पर भी हमारे कई बार बहुत ज़्यादा गंदे हाथ लग जाते हैं, तो इन्हें भी मैं एक बार गीले कपड़े से क्लीन कर लूँगी, फिर वापस से सूखे कपड़े से क्लीन कर लूँगी। और गैस के पीछे वाली जो वॉल होती है उस पर भी कुकिंग करते वक्त बहुत ही ज़्यादा छींटे लगते हैं तेल के, तो उस वॉल को भी मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। गैस के नीचे की साइड में भी कई बार कुकिंग करते वक्त बहुत सारा सामान गिर जाता है, तो एक बार मैं गैस को उठाकर नीचे से भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नीचे से भी, गैस के नीचे से भी हमें डेली क्लीनिंग करनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है और फिर हमें बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अगर हम डेली इस तरह से गैस को नीचे से भी क्लीन करते रहते हैं तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहता है। अब किचन की जो स्लैब होती है उस पर कई बार बहुत सारे छींटे लग जाते हैं, खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ तो गिरता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर गैस की स्लैब को पहले तो गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद में मैं यहाँ पर से थोड़ा सा सोप लेकर इस पूरे स्लैब को अच्छे से एक बार इससे क्लीन कर लूँगी। इससे क्या होता है ना कि जो भी चिकनाहट होती है वो स्क्रबर में आ जाती है और जो स्लैब होती है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से पूरा स्लैब और गैस वगैरह मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक किचन क्लीनर बनाया हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस किचन क्लीनर की जो रेमेडी है आप लोग के साथ में शेयर करूँगी कि मैंने ये किचन क्लीनर किस तरह से बनाया है। कि ये किचन क्लीनर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपका पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो जाता है, और अगर लास्ट में आप इस तरह से इस किचन क्लीनर से अपने गैस को और स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो आपके गैस पर भी एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है। साथ ही आपकी जो स्लैब होती है वो भी बहुत अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाती है। ये काउंटर टॉप को बहुत ही अच्छे से डिसइंफेक्ट भी कर देता है, जिससे कि किसी भी तरह के कॉकरोचेस वगैरह या चींटियां वगैरह भी आपकी स्लैब पर नहीं आती है। तो इस तरह से मैं पूरे गैस को और नीचे काउंटर टॉप को, पीछे वॉल पर, सब तरफ इसे इस तरह से स्प्रे कर लूँगी और उसके बाद एक कपड़ा लेकर इस पूरे स्प्रे को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो कुकिंग करते वक्त कई बार हमारे गंदे हाथ चिमनी पर भी लग जाते हैं, तो अच्छा है कि आप डेली की डेली चिमनी को भी क्लीन कर लें, नहीं तो वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखने लगती है। चिमनी पर और साइड के जो कैबिनेट्स हैं उनके हैंडल्स है, सब पर इस स्प्रे को अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ और उसके बाद में एक गीला कपड़ा लेकर और सभी जगह को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। लास्ट में जब किचन काउंटर टॉप, गैस, कैबिनेट्स के हैंडल वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद में मैं गैस के जो अटैचमेंट्स हैं उन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछकर फिर से गैस पर लगा देती हूँ और उसके बाद मैं गैस पर यहाँ पर एक पतीले में पानी गर्म करती हूँ और इस पानी को मैं यूज़ करूँगी किचन सिंक के लिए। तो यहाँ पर मेरा पानी अब गर्म हो चुका है। अब इस गर्म पानी को मैं किचन सिंक में इस तरह से डाल देती हूँ दोनों तरफ के पाइप में, जिससे कि कोई भी गंदगी या कोई भी खाना अगर पाइप में फंस जाता है तो इस गर्म पानी से वो नीचे की साइड चला जाता है और किसी भी तरह के कॉकरोचेस या फिर स्मेल वगैरह आपको आपके किचन पाइप में से नहीं आती है। और जो थोड़ा पानी रह जाता है उससे मैं यहाँ पर एक बर्तन लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा डिश वॉश डालकर उसमें मैं अपना जो नैपकिन होता है जो दिन भर कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए किचन में यूज़ आता है, उसे मैं इस तरह से यहाँ पर डिप कर देती हूँ और इस नैपकिन को मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ। तो रात भर ये इस तरह से गर्म पानी में डिप रहता है तो इसकी जो भी गंदगी होती है वो अच्छे से निकल जाती है।
अब लास्ट में बारी आती है किचन फ्लोर को क्लीन करने की। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो बहुत सारा कुछ ना कुछ सामान नीचे गिरता ही है फ्लोर पर। हम कितना भी ध्यान रखते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सामान फ्लोर पर गिरता ही रहता है। तो लास्ट में मैं यहाँ पर इस तरह से पूरे फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं किचन के लिए एक नैपकिन निकाल कर बाहर रख देती हूँ। सारे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद में यहाँ पर बर्तन जहाँ पर हम क्लीन करते हैं ना, वहाँ पर मैं एक तरह से पायदान रखती हूँ। एक कॉटन का पायदान मैं यहाँ पर हमेशा रखती हूँ, जिससे कि जो भी पानी ऊपर से ड्रिप होता है वो इस पायदान पर ही गिरता है, जिससे कि फ्लोर भी गीला नहीं होता है और फ्लोर गंदा भी नहीं होता है। और इस पायदान पर, और अगर कॉटन का पायदान हम यूज़ करते हैं ना, तो सारा पानी कॉटन का पायदान अच्छे से सोख भी कर लेता है। तो ये था मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह से हम अपने किचन को अच्छे से क्लीन करते हैं तो हमें भी बहुत ही अच्छा फील होता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम अपने किचन में आते हैं ना, तो तब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है जब हमारा किचन इस तरह से पूरा क्लीन होता है। और किचन में किसी तरह की स्मेल भी नहीं आती है अगर हम बर्तन वगैरह और सब कुछ क्लीनिंग रात को ही कर सोते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के क्लीनिंग वीडियोस, किचन टिप्स, ट्रिक्स और होम डेकोर वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अगर आप इस तरह के टॉपिक्स को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।